जब इन्होंने यहाँ पे बौद्धनाथ स्तूप और पशुपतिनाथ मंदिर को विजिट कर लिया था, वहां पहुंच गए थे, तब उनको अब क्या क्या सोच रहे थे कि अब वो घर कैसे वापस जाया जाए। ठीक है, तो देखते हैं अब। आई कंसीडर, मैं सोच रहा था, व्हाट रूट आई शुड, मुझे कौन सा रूट लेना चाहिए टेक बैक होम, कि जिससे मैं घर वापस जाऊं। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुसिज्म ऑफ ट्रेवल पर्स, अगर मुझे बहुत ही ज्यादा एंथुसिज्म चाहिए, ठीक है, ड्राइव और पुश, काफी मीन्स ड्राइव और पुश समथिंग टुवर्ड, स्लो धक्का मुक्की जो होती है, ठीक है, इस ऐसे रूट से, तो आई वुड गो, तो मैं कैसे जाऊंगा, आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन, तो मैं किससे जाना चाहूंगा, बस से या फिर ट्रेन से। अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल का एंजॉय लेना है, एंथुसिज्म लेना है, जहाँ पर धक्का मुक्की ज़्यादा हो, ठीक है, ट्रैवल पर खुद से जाना चाहूँगा, तो मैं किससे जाता, ज़्यादा एंथुसिज्म लेना था तो बस से ट्रेन से जाता। कहाँ पर, पटना के लिए। देन सेल अप, और फिर तैरते हुए नाव से कहाँ पहुँचता, गैंग्स पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, ठीक है, गंगा नदी के थ्रू बनारस से कहाँ पहुँचता मैं, इलाहाबाद। देन अप द यमुना, और फिर यमुना नदी से होते हुए आगरा से कहाँ पहुँचता मैं, दिल्ली। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो इसलिए क्या कह रहे हैं वो, एंड होमसिक, और इसलिए मैंने क्या हुआ, ये रूट नहीं लूंगा। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, क्योंकि अगस्त का लास्ट डे है, और गो होम, घर जाने के लिए, आई टेल माई सेल्फ, मैंने बताया अपने आप को कि मूव डायरेक्टली टुवार्ड्स होम, की डायरेक्ट ही जो है घर जाना ठीक है। आई एंटर नेपाल एयरलाइंस, मैं नेपाल की एयरलाइंस में एंटर किया उस ऑफिस में, एंड बाई ए टिकट, और टिकट खरीदा फॉर टुमारोज फ्लाइट, कल की फ्लाइट के लिए। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, तो मैं देखता हूं कि एक फ्लूट सेलर जो है वो खड़ा हुआ है उस होटल के कॉर्नर पे, एक नीचे की साइड में। इन हिज हैंड इज अ पोल, उसके हाथ में एक जो है पोल है, विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। देखा होगा आप लोगों ने कि जो भी बांसुरी बेचने वाले होते हैं उनके हाथ में क्या होता है, एक पोल होता है, उसके सबसे ऊपर की साइड में अटैच थी लगभग 50 से 60 जो थी बांसुरी, वो सभी डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे क्या एक पोल है, इसके इधर ऊपर की साइड में क्या है, ऑल डायरेक्शंस 50 और 60 जो बांसुरी थी वो अटैच थी ऊपर। और क्या कर रहा था वो, लाइक द क्विल्स ऑफ पार्क्यूपाइन, जैसे ना कोई भी आपने एक प्लांट देखा होगा जो काफी उस पे क्विल्स, जो नुकीली जो चीजें जो है वो कांटे निकले हुए थे होते हैं ना, वही। दे आर ऑफ बम्बू, वो किससे बनी हुई थी, बम्बू से। देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, वहाँ पे क्रॉस फ्लूट और रिकॉर्डर्स भी थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, समय समय पर वो क्या करता था, जो पोल था जिसपे बांसुरी जो थी लगी हुई थी, उसको कभी कभी जो है जमीन पर रख देता था। सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और उनमें से जो लगी हुई थी 50 से 60 बांसुरीज उसके उस पोल के ऊपर, उनमें से एक निकालता था और कुछ समय के लिए प्ले करता था, उसको बजाता था। क्यों, ताकि उसकी साउंड को जब सुने तो लोग अट्रैक्ट हो और उसे परचेज करें। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, और जो साउंड निकलती थी बहुत ही क्लियर, अबव द नॉइज, कहीं ज्यादा ऊपर, किसकी आवाज से ऊपर, जो ट्रैफिक चल रहा था ना उसकी शोर जो हो रहा था, और हॉकर्स जो थे, जो बेचने वाले जो थे अपने सामान को, उनकी चीख से भी ज्यादा बहुत ही क्लियर आवाज सुनाई देती थी उस फ्लूट से। ही प्ले स्लोली, वह धीरे बजाता था, मेडिटेटिवली, ऐसे विदाउट एक्सेसिव, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने उसका प्रचार कर रहा है कि लोगों को जब प्ले करेगा उस फ्लूट के लिए तो लोग सुनेंगे, उसके अट्रैक्ट होंगे, तो किसी को जो है ऐसा नहीं था कि बुला रहा था कि मेरी कोई बांसुरी ले लो, ऐसा भी नहीं कर रहा था। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, और ना ही वह क्या कर रहा है, लोगों को जोर जोर से बुला रहा है। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, कभी कभार ही उसकी सेल होती थी, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वेयर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। ऑफ हैंडेड मीन्स होता है कैजुअल, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन समथिंग, ऐसा लगता था कि उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि उसकी बांसुरी जो है वो सेल हो ना हो, ऐसा कोई इंटरेस्ट भी जो था उसके थ्रू शो नहीं होता था। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर,
कभी कभी क्या था, जो फ्लूट बजाता था वो प्ले करता था, उसको बंद कर देता, बजाना बंद कर देता था। किस लिए? उसके पास में फ्रूट सेलर है तो उनसे बात करना शुरू कर देता था वो। आई इमेजिन दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। और ये देख के मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि ऐसा उसके साथ में लगभग उसकी जो लाइफ का पैटर्न है वो काफी सालों से ऐसे ही जी रहा है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। और ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे कि इस ऐसे स्थान से मैं दूर जाऊं। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। फ्लूट का जो म्यूजिक है वो हमेशा से ही मुझे पसंद रहा। इट इज एट वंस एट द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड। और ये जो एक ऐसी साउंड थी फ्लूट की, वो एक यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड हम कह सकते हैं, मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड्स। जितनी भी आवाज़ें सुनी थी एक पार्टिकुलर साउंड थी, मेडिटेबली जो साउंड क्रिएट होती थी जब वो उस फ्लूट को सुनता था, उसकी आवाज़ को बता रहे हैं यहाँ पे विक्रम सेठ। और देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। और वहाँ पे किसी तरह का कल्चर नहीं है जब वो बांसुरी को प्ले करता था। उसमें कुछ बताया है क्या क्या चीज़ें थी। द रीड नेह, द रिकॉर्डर, द जैपनीज साकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं यहाँ पर फ्लूट्स के बारे में। द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, हाई पिच जो चाइनीज फ्लूट्स होती हैं वो भी। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। तो इतनी सारी चीज़ें जो बताई, जैपनीज साकुहाची, रीड ने हिंदुस्तानी क्लासिकल बांसुरी जो थी, और ब्रीथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, हाई पिच चाइनीज फ्लूट्स, तो इन सब की जो एक रेंज थी प्ले करने की वो अलग अलग तरीके की थी, कैसे बजाना है उसको, ठीक है। इट बीप्स इट्स ओन एसोसिएशन, ये अपनी ही एक टोन पर अपनी ही फिंगर जो पुट करते हैं ना बांसुरी के ऊपर, ठीक उसी तरह से हर किसी का जो है प्ले करने का अलग तरीका था। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, अगर आप किसी भी फ्लूट को सुनते हैं, इट सीम्स टू मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, ये हर किसी कम्युनिटी को, कॉमन पर्सन को भी अपनी ओर खींच सकती है। ऑल मैनकाइंड टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, इट्स मोटिव फोर्स टू इट्स लिविंग ब्रेथ, इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो। और यहाँ पे टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट, और जब इस म्यूजिक को प्ले किया जाता है तो उसके बाद में इसकी जो फ्रेज, इसकी जो सेंटेंसेस जो है, एक तरह से ऐसा लगता है कि ह्यूमन वॉइस तक पहुंच रहे हैं। और इसका जो मेन मोटिव फोर्स रहता है तो वो क्या है, टू इज लिविंग ब्रीथ, सांस को रोकना पड़ता है। इट टू नीड्स टू पॉज, और जब हम सांस को रोकेंगे थोड़ी देर हमें रुकना पड़ेगा। एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो, जब बजाना है हमें, ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गहरी सांस लेनी पड़ेगी और रोकना पड़ेगा उस सांस के लिए, तभी आप जो है उस फ्लूट को प्ले कर सकते हैं। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी। और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज मिली इन सारी चीज़ों की। ऐसा लगता था कि कुछ फैमिलियर जो फ्रेजेस हैं उन बांसुरी के बारे में काफ़ी अफेक्ट हुआ। सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, पहले चीज़ जो थी मुझे काफ़ी अजीब लगती थी ये सब चीज़ें। फॉर ऑन अदर प्रीवियस ओकेजन्स, पहले भी कई ओकेजन्स पे मैं यहाँ पे जब विजिट किया तो पहले सारी चीज़ें मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगती थी, लेकिन अब दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग अब्सेंस एब्रोड, और जब मैं घर लौटा काफ़ी एक लंबे समय के बाद एब्रोड से, तो आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। तो मैंने तो पहले कभी इस चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं था, ये जो बांसुरी सुनता था ऐसा नहीं पहली बार सुना हो, लेकिन इस बार जब काफ़ी लंबे समय के बाद जब एब्रोड से मैं अपने घर वापस आया तो इन सारी चीज़ों पे काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, और इन चीज़ों के लिए मैं जो है वो अब देता हूँ। पहले तो कभी ध्यान नहीं दिया कि इतना जो है इंटरेस्टिंग नहीं था एक तरह से, और इन्वेस्ट नहीं किया उन सब चीज़ों पर, तो इतनी इंपॉर्टेंस दे दी थी उन चीज़ों के लिए जितना कि मैं अब देता हूँ। मतलब पहले उन चीज़ों का भी नोटिस ही नहीं किया, कभी इन्वेस्ट नहीं किया अपने आप को उसके ऊपर, लेकिन आज जब अपने घर लौटे हैं तो पहले से ज़्यादा कहीं उनको इन चीज़ों में क्या है इंटरेस्ट आया, और उन चीज़ों पे वो ध्यान भी देते हैं। तो पहले ही बताया था, एक विक्रम सेठ की हेवन लेक एक बुक है उससे एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है।
The chapter has been ended now. Thank you.